कहते हैं हरि के द्वार में अगर रहने का आनंद है तो ऐसे द्वार पर कथा कहने का भी आनंद है। किसी महापुरुष के मुख से एक बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी, उसी से आज का आरंभ करते हैं। एक माला करना होता है जो आप घर बैठ करके अकेले में करते हैं। मैंने उनके मुख से माला सुना, बाकी ये बात कथा सुनने के लिए भी ये सिद्ध होती है कि एक माला घर में करो, उसका जो फल मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा फल मिलता है कि एक गाय बंधी हुई हो और उसके पास बैठ के माला करो। फिर कहते हैं कि जितना फल उस बंधी हुई गाय के पास बैठ कर के माला करने में मिलता है, उससे 100 गुना ज्यादा फल किसी पीपल के, वट के वृक्ष के नीचे बैठ के करने से फल प्राप्त होता है। जितना फल एक माला वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के प्राप्त होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा फल वही माला किसी तीर्थ में बैठ के करो तो 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। किसी तीर्थ स्थान पर बैठ करके उस माला का जाप करो, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा फल मिलता है किसी गंगा के घाट पर, यमुना जी के घाट तट पर बैठ करके माला जाप करो, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा फल मिलता है। जैसा मैंने कहा ये माला के लिए, लेकिन ये कथा के लिए भी सिद्ध है। एक है कहीं सुनो, एक गंगा के घाट पर सुनो। और आगे वो महापुरुष कहते हैं, बात यही रुकी नहीं, आगे कहते हैं कि वहीं कोई पुरी हो, जैसे हमारी मथुरा पुरी, काशी, कांची, द्वारिका, अवंतिका, ये सब पुरियां हैं, सब तो पुरियां हैं। इन पर बैठ करके माला जाप करने का उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं कि वही माला अब किसी धाम में बैठ के करो। तीर्थ और धाम में फर्क होता है। तीर्थ में पुण्य मिलता है, धाम में भगवान मिलते हैं। वृंदावन तीर्थ नहीं है, ब्रज धाम कहा जाता है उसको। तो उस धाम में बैठ करके माला करो, उससे 1 अरब गुना ज्यादा फल मिलता है। किसी ने कहा इससे आगे तो क्या ही बोलेंगे, धाम भी आ गया, अरब गुना, अब तो अंत है यहाँ। बोले नहीं, अभी भी एक बाकी है। अब क्या बाकी है? ले एक धाम में बैठ करके 1 माला का अरब गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन वही माला अगर सदगुरु के चरणों में बैठ के की जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। गिना ना जा सके उतना फल मिलता है सदगुरु के चरणों में। किसी सदगुरु के चरणों में बैठ करके अगर तुमने कुछ पा लिया तो इस दुनिया में उससे बड़ा कोई धनवान व्यक्ति नहीं है। कभी भी सदगुरु के द्वार पर जाओ। लोग कहते हैं हम गुरु जी के लिए फल लेकर के जा रहे हैं। अरे बाबरे, तू क्या फल देगा? गुरु फल देता है। गुरु तुम्हारी भक्ति का फल देता है। गुरु तुम्हारे सेवा का फल ऐसा देता है कि वो साक्षात भगवान को, तुम्हारे गुरु का काम होता गठजोड़। वो गाते हैं ना, जब अधिकांश रुक्मिणी जी का विवाह होता तो ज़्यादातर कथाओं में गाया जाता, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सतगुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। ये जो सगाई है, जो रिश्ता भगवान से पक्का कौन करता है? शादी में भी 2
परिवार को मिलाने वाला एक बीच वाला बिचौलिया होता है।